अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व खुलफाइहि व बनातिहि व इतरतिहि व शुहदाई मुहब्बतिहि व औलियाई तरीक़तिहि व उलमाई मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ख़लक़ल ख़ल्क़ फ़जअलनी फ़ी ख़ैरिहिम सुम्मा जअलहुम फ़िरक़तैन फ़जअलनी फ़ी ख़ैरिहिम फ़िरक़ह सुम्मा जअलहुम क़बाइला फ़जअलनी फ़ी ख़ैरिहिम क़बीला सुम्मा जअलहुम बुयूता फ़जअलनी फ़ी ख़ैरिहिम बैता फ़अना खैरुहुम नफ्सन व खैरुहुम बैता। वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन ख़ातिमुन नबिय्यीन व इन्ना आदम लमुंजदिलुन फ़ी तीनतिही व सउख़बिरुकुम बि अव्वलि अमरी दावतु इब्राहीम व बशारतु ईसा व रुया मिल्लती रअत हीना वज़अतनी क़द ख़रज अलैहा नूरा अज़ाअ लहा मिन्हु क़ुसूरुश शाम। वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया वहद्दिसू अन बनी इसराईल वला हरज वमन कदिबा अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रू अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। मुबारक हो खैरुल अनाम आ रहे हैं, मुबारक हो खैरुल अनाम आ रहे हैं, वो लेके खुदा का कलाम आ रहे हैं। फरिश्तों ने आकर कहा आमिना से, फरिश्तों ने आकर कहा आमिना से कि अब अंबिया के इमाम आ रहे हैं, कि अब अंबिया के इमाम आ रहे हैं। और इमाम अहले सुन्नत आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रिज़वान फरमाते या रसूल अल्लाह ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। जोली जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के खुशअकीदा सुन्नी भाइयों, गौसो ख्वाजा व रज़ा के दीवानों, परवानों, फरजानों, मस्तानों, जाबाजों, सरफरोशों, मुजाहिदों, सुन्नियों, हनफियों, कादरियों, आज की शब में हिंदुस्तान भर में अक्सर शहरों में बारिश हो रही है और आज आपकी आबादी में भी बारिश हो रही है। बारिश के बावजूद आप हजरात ने जो एहतिमाम इंतजाम इंतज़ाम किया और
मौसम साजगार न होने के बावजूद आप प्यारे मुस्तफा की मोहब्बत में अपनी नींद को कुर्बान करके महफिल पाक में हाजिर है। ये आपकी मोहब्बत है। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला सबको हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, नय्यरैन, मुनीरैन, शहीदैन, शहजादे कौनैन, प्यारे हसनैन का फैजान अता फरमाए। आपने शायर इस्लाम तूतिए चमने रजा शहनशाह तरन्नुम हजरत कारी नईम अख्तर साहब बरेली शरीफ से नातो मनक़बत के अशार सुनकर अपने कुलूब व अज़हान को मुनव्वर, मुजल्ला, मुज़क्का, मुसफ़्फ़ा फरमाया। कारी नईम अख्तर साहब क़िबला ने भी दिल से 100% अकीदत के साथ और बहरे मोहब्बत में गोता लगाकर नातो मनक़बत के अशार सुनाकर अपनी अकीदत का इजहार किया। नकीब इजलास मंबे अखलास कारी हसन रजा की खूबसूरत नज़ामत और उलमाए किराम की बाबरकत आमद आप देख रहे हैं कि उलमाए किराम का नूरानी काफिला स्टेज पे है। पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत सैयद फरीद हसनैन साहब क़िबला वो भी तशरीफ फरमा है। आपके खतीब व इमाम भी तशरीफ फरमा है। कमेटी के सारे अफराद तशरीफ फरमा है। और इस जोली जिला मुजफ्फरनगर के लिए अजीजम इमरान सल्लमहु कई साल से राब्ते में थे, लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह जबकि ये शब वलादत जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से बहुत मसरूफियत वाली शब है और हम कहते हैं कि इस शब में खतीब तो खतीब मुअज्जिन हजरात भी मसरूफ रहते हैं। हाँ, जिन्हें अल्लाह ताला ने कुछ बोलने की कुदरत अता फरमाई है, शोहरत अता फरमाई है, उनके हवाले से तो बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश रहती है, लेकिन आज की शब हर महफिल में खुतबा शोरा की आमद होती है और हर मोहल्ले में महफिल पाक, हर शहर में महफिल पाक, हर स्टेट में महफिल पाक, हर मुल्क में महफिल पाक हो रही है। हर मुल्क में चूंकि जश्न मिलादुन नबी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है। लौहे महफूज हो, कुरान हो या उनकी हदीस, जिस तरफ देखा वही नात लिखी देखी है। कारी नईम अख्तर साहब ने कलाम पेश किया और उलमाए किराम की यहाँ पे नूरानी जमात है। ये दो शेर में खुद को तैयार करने के लिए पेश करता हूँ कि नाते महबूबे दावर सनद हो गई, नाते महबूबे दावर सनद हो गई, फर्दे ईसियां मेरी मुस्तरद हो गई। मुझसा आसी भी दामाने रहमत में है, मुझसा आसी भी दामाने रहमत में है। ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। अल्लाह आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे और खूब खूब फैजाने ईद मिलादुन नबी अता फरमाए। जरा मिलकर झूमकर अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबी का सय्यदी या रसूल अल्लाह। थोड़ी तेज रखें आवाज, इको कुछ कम रहे, आवाज तेज रहे, वापसी तेज रहे। बहुत अच्छी सेटिंग की आपने, बहुत मेहनत की। अल्लाह ताला अजर अजीम अता फरमाए। हाथों को उठाकर बोले या अली, और मोहब्बत से या अली, या अली, या अली। वो राजदारे खफीज अली है, जिधर भी देखो अली अली है। गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। तो यही वो शब है कि सुबह सादिक के वक्त, सुबह सादिक के वक्त आका की आमद हुई है। अब आइए मैं इस तनाजुर में शायर बारगाह रिसालत हजरत हसन इब्ने साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अकीदा पेश करूं, हजरत अबू हुरैरा का अकीदा पेश करूं, हजरत अली का अकीदा पेश करूं, हजरत
अबू बकर का अकीदा पेश करूं, हजरत उमर का अकीदा पेश करूं, उस्मान गनी का अकीदा पेश करूं, बल्कि जुमला सहाबा किराम का अकीदा पेश करूं। शायर बारगाह रिसालत हजरत हस्सान इब्ने साबित रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रा मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। बोल दे सुभान अल्लाह। मैं किसी दुनियादार का अकीदा नहीं पेश कर रहा हूँ, गुलाम सैयद अबरार का अकीदा पेश कर रहा हूँ, मैं सहाबी का अकीदा पेश कर रहा हूँ। हजरत हस्सान कौन है? ये आका के सहाबी हैं। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह के बंदे अल्लाह के घर में हैं, अल्लाह के घर में अल्लाह के बंदे बैठे हैं और बहुत से बंदे अल्लाह के घर से करीब हैं, यानी अल्लाह वाले अल्लाह से करीब हैं। सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। तो अर्ज कर रहा था मैं कि हजरत हस्सान ये आका के सहाबी है। सहाबी उस खुशनसीब इंसान को कहते हैं जिसने सर की आंखों से प्यारे मुस्तफा का दीदार किया और मुस्तफा पे ईमान लाए, और मुस्तफा पे ईमान लाने के बाद ईमान पे ही उनका खात्मा हुआ, और जिन्हें मकाम सहाबियत मिल गया, जिन्हें मकाम सहाबियत मिल गया, उनका मकाम इतना बुलंद हो गया कि वक्त का कुतुब हो या अब्दाल हो या वक्त का गौस हो या वली आजम हो, किसी सहाबी के मकाम को नहीं पहुंच सकता। यानी एक सहाबी को ये अज़मत रूहे मुस्तफा की ज़ियारत से मिलती है। एक सहाबी को ये अज़मत, ये रिफ़ात रूहे मुस्तफा की ज़ियारत से मिलती है। तो रूहे मुस्तफा की ज़ियारत से ये अज़मत हासिल हुई। पता ये चला कि ये रूहे मुस्तफा का मोजेज़ा है। तभी आला हज़रत फरमाते हैं लम याती नज़ीरु कफ़ी नज़री मिसले तूने शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है, तुझको शहे दूसरा जाना। अल बहरो अला वल मौजो तगा मन बेकसो तूफा हो शुरुबा, मझधार में हो बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। अनाफी अतशी व सखा का अतम, अनाफी अतशी व सखा का अतम, ऐ गेसुए पाक है अबरे करम, बरसन हारे रिमझिम रिमझिम, तो बूंद इधर भी गिरा जाना। तो सहाबी कहते आका मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, ओ मक्की आका, ओ मदनी आका, ओ नूरुन अला नूर, ओ प्यारे हुजूर, व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी, आका मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। आका की आमद है, हमारे आका का हुस्न जमाल देखें। और यूं तो खसाइल शमाइल फजाइल के हवाले से अगर आप समात करें तो मा बका ज़िल्लुहु अलल अर्द, आका के जिसमें अथर का साया जमीन पे जाहिर नहीं होता था। मा ज़हरा बौलुहु अलल अर्द, आका इस्तिंजा शरीफ फरमाते तो फुजला शरीफ जमीन पे जाहिर नहीं होता था। लम यतसाअब कत्तो, मेरे नबी को कभी जमाई नहीं आई। लम यतसाअब कत्तो, आका को जमाई नहीं आई। लम यहतलिम कत्तो, आका कभी मुहतलिम न हुए। वुलिद मख्तूना, इस खाकदाने गीती पर खतना शुदा पैदा हुए और सबसे पहले माबूद हकीकी की बारगाह में सजदा किया, अपनी उम्मत को याद फरमाया। लम यजलिसी ज़ुबाबो अलैहि कत्तो, मेरे नबी के जिस्म अथर पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी। तनामो ऐनुहु वला यनामु क़ल्बुहु, उनकी आंखें सोती थी लेकिन दिल बेदार रहता था। लम यहरिब दाबतुन रकीब अलैहा कत्तो, आका जिस जानवर पे एक बार बैठ जाते वो जानवर फिर कभी बिदकता नहीं था। यनजुरु मिन खल्फिही कमा यनजुरु मिन अमामिही, वो पीछे की चीजों को ऐसे ही देखते थे जैसे सामने की चीजों को देखा करते थे। इज़ा काना जलस बैन कौमिन कतफाहु आलमीन, अगर आका किसी महफिल में बैठ जाते, हजारों की महफिल होती या लाखों की महफिल होती और देखने वाले उस महफिल को देखते तो सबसे ऊंचे हमारे नबी ही नजर आते, सबसे बुलंद हमारे नबी ही नजर आते। अब उलमा की मौजूदगी में अर्ज करूंगा, हमारे नबी आ रहे हैं, इस शान से आ रहे हैं कि हमारे नबी के अंदर हजरत आदम का खुल्क भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत शीश का इरफान भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत इब्राहिम की रजा भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत याकूब का गिरया भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत अय्यूब का सब्र भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत नूह की शुजाअत भी है, हमारे नबी के अंदर
की यामत, मदनी की यामत, मसलके आला हज़रत ख्वाजा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का शफ़ी मुसलमान हज़रत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की आकार ईशान से आ रहे हैं, ईशान से आ रहे हैं कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला बोलो हमारा नबी। गमजदों को रजा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा। सब बोले बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा। अरे भाई हर कौम अपने अपने पेशवा की तारीफ करती है। दुनिया में जितनी कौमें हैं, हर कौम अपने अपने पेशवा की तारीफ करती है। तुम्हें इस दुनिया में कोई कौम ऐसी नहीं मिलेगी जो अपने पेशवा की शान में गुस्ताखी कर रहे। ये लम्हे फिक्रिया, जितनी कौमें हैं हर कौम, जैसे हिंदू है हिंदू, लेकिन वो भी अपने पेशवा की तारीफ करता। हिंदू से पूछो तो कहता है रामचंद्र जी ने सीता से शादी करने के लिए भारी कमान तोड़ दिया, बड़े शक्तिशाली थे राम जी। ईसाई से पूछो तो ईसाई कहता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुम बिइज़्निल्लाह कहते थे, मुर्दा जिंदा हो जाता था। अंधे को छू देते आंखों में रोशनी आ जाती, कोढ़ी को छू देते बीमारी दूर हो जाती। हजरत ईसा रूहुल्लाह थे, रूहुल्लाह। यानी ईसाई भी अपने नबी की तारीफ कर रहा, अपने पेशवा की तारीफ कर रहा। यहूदी भी अपने पेशवा की तारीफ करता। यहूदी कहता हमारे नबी, हमारे पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो ताकत दी कि पत्थर पे लाठी मार दिया, पानी के चश्मे जारी हो गए। पत्थर पे लाठी मार दिया, पानी के चश्मे जारी हो गए। और रब से हम कलाम होने के लिए हजरत मूसा को तूर पे तशरीफ ले जाया करते। यानी यहूदी भी अपने पेशवा की तारीफ कर रहा है, बुद्धिस्ट अपने पेशवा की तारीफ कर रहा है, पंजाबी अपने पेशवा की तारीफ कर रहा है। तवज्जो चाहूंगा, हिंदू, ईसाई, यहूदी, पंजाबी, बुद्धिस्ट, दुनिया में जितनी कौमें हैं हर कौम अपने पेशवा की तारीफ करती है। और ऐसी ही कौम वफादार होती है, वफादार होती है। जो नबी की शान में गुस्ताखी करे वो कौम वफादार नहीं, गद्दार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मौलाना अब्दुल्ला साहब किबला। जो कौम अपने ही पेशवा में कमी ढूंढे है लंगड़ा, लंगड़ा, लंगड़ा है लंगड़ा, कह रहा मैं नबी की तरह। लूला, लूला है लूला, कह रहा मैं नबी की तरह। आंख टेढ़ी है, कह रहा मैं नबी की तरह। कुबड़ा, पीठ पे एक बोझ लिए घूम रहा, कह रहा मैं नबी की तरह। कालिया, जिसे देखकर उसकी बीवी डर जाती है, वो भी कह रहा है मैं नबी की तरह। अरे तुझे शर्म नहीं आती? मेरे मुस्तफा नबियों में लाजवाब है, रसूलों में लाजवाब। मेरे मुस्तफा नबियों में लाजवाब है, मेरे मुस्तफा रसूलों में लाजवाब है। और उनके हुस्न व जमाल का आलम यह है कि हजरत हसन फरमाते हैं मुस्तफा की तरह मैंने देखा ही नहीं, और देखता कैसे, कोई पैदा हुआ ही नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लाजवाब लाजवाब, सुभान अल्लाह। ये आंखें देखती कैसे, ये आंखें देखती कैसे? किसी माँ ने कोई बच्चा जना ही नहीं,
अब ऐसे लोग अगर एतराज करें कि हजरत हसन ने पूरी दुनिया के लोगों को नहीं देखा, और कीजिएगा हजरत हसन ने क्या फरमाया, आका आपकी तरह कोई पैदा हुआ ही नहीं, बोलो सुभान अल्लाह। अब अगर कोई एतराज करे गद्दार, अगर कोई गद्दार कहे कि हजरत हसन का ये दावा सही नहीं है, अगर वो कहे कि हजरत हसन ने मक्का के लोगों को देखा, मदीने के लोगों को देखा, इराक के लोगों को देखा, ईरान के लोगों को देखा, मिस्र के लोगों को देखा, मुल्क शाम के लोगों को देखा, यमन के लोगों को देखा, दमिश्क के लोगों को देखा, हिजाज के लोगों को देखा, हो सकता है मक्का में कोई नबी की तरह न हो सकता है मदीने में कोई नबी की तरह न हो सकता है इराक और ईरान में कोई नबी की तरह न हो सकता है अरब में कोई नबी की तरह न हो। उसने कहा हिंदुस्तान वालों को हजरत हसन ने नहीं देखा, पाकिस्तान वालों को हजरत हसन ने नहीं देखा, तुर्किस्तान, इंग्लिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, होलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया, अल्जीरिया, ओमान, कुस्तुनतुनिया, तंजानिया, चेचेनिया, बोस्निया, अल्जीरिया, केनिया के लोगों को हजरत हसन ने नहीं देखा। एतराज हुआ, हो सकता है अमेरिका में कोई नबी की तरह हो सकता है लंदन में कोई नबी की तरह हो सकता है यूरोप में कोई नबी की तरह हो। मैं कहूंगा सुनो, मेरे नबी ने ताइरे सिदरा से पूछा, बुलबुले सिदरा से पूछा, जिब्राइल अमीन से पूछा, ओ जिब्राइल तुमने मक्का वालों को भी देखा, मदीने वालों को भी देखा, मशरिक वालों को भी देखा, मगरिब वालों को भी देखा, शमाल वालों को भी देखा, जुनूब वालों को भी देखा, ओ जिब्राइल तुमने आदम को भी देखा है, शीश को भी देखा है, जकरिया को भी देखा है, यहया को भी देखा है, ओ जिब्राइल तुमने हजरत यूसुफ का हुस्न जमाल भी देखा है, ओ जिब्राइल तुम बताओ क्या तुमने मुस्तफा की तरह किसी को देखा है? तो चूम कर कदमे नबी बोले ये जिब्रील अमीन आप सा कोई नहीं, आप सा कोई नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलाद नबी, मुस्तफा, तो जिब्राइल अमीन कहते हैं आफा कहा करती था मेहरे बोता वर्जी था बेसियार खूबाती था, लेकिन तू चीजें दीगरी हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे पैजादारी आजे खूबा हमादारन तू तन्हादारी चूम कर कदमे नबी बोले ये जिब्राइल अमीन आप सा कोई नहीं, आप सा कोई नहीं। जिब्राइल अमीन के अल्फाज हैं कल्लब्तुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा लमरा मिस्ला मोहम्मद कि मैंने जमीन को उलट पलट कर देखा, मुस्तफा की तरह किसी को नहीं पाया। बेशक सुभान अल्लाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। तो जो अकीदा जिब्राइल अमीन का है वही अकीदा सारे सुन्नी मोमिनीन का है। अब भी कोई अगर कहता हो कि मैं नबी की तरह हूं तो चाहिए कि वो आगरा चला जाए और पागल खाने में जाकर दाखला ले ले, चूंकि तुम्हारा इलाज यहां नहीं पागल खाने में ही होगा। मुस्तफा लाजवाब है, उनकी हर अदा लाजवाब है। अरे दो शेर सुनाता हूं कि रास्ते निखर निखर गए, रास्ते निखर निखर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए, रास्ते निखर निखर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए। और शेर देखें कि जिब्राइल भी है दम बखुद, जिब्राइल भी है दम बखुद, मुस्तफा किधर किधर गए, जिब्राइल भी है दम बखुद, मुस्तफा किधर किधर गए।
और हो सकता है ये शेर सुनकर होश आ जाए। खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, मुस्तफा इधर इधर गए। अरे जोर से सुभान अल्लाह, हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह। खुद बता रही है खुशबुएं, मुस्तफा इधर इधर गए। और नौजवानों की मोहब्बत देखकर ये शेर कि खुश नसीब उनकी राह में, खुश नसीब उनकी राह में, खुश नसीब उनकी राह में, जान से गुजर गुजर गए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। भाई वाह हजरत वाह, सुभान अल्लाह। हजरत हमारे मौलाना अजीजुर रहमान नईमी साहब है, एक शेर पेश कर रहा हूं, बहुत अजीज है वो शेर, मुझे समाप्त कीजिएगा। कितने दिलनशी थे उनके बोल, जरा बराबरी का दावा जो करते हैं अपनी मनहूस आवाज को सामने रखें और ये शेर देखें कि कितने दिलनशी थे उनके बोल, कितने दिलनशी थे उनके बोल, कितने दिलनशी थे उनके बोल, रूह में उतर उतर गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रूह में उतर उतर गए। आ गई मदीने से सबा, आ गई मदीने से सबा, आ गई मदीने से सबा, गुलसिता सवर सवर गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इमाम साहब मौलाना सगीर साहब और जनाब नाजिम भाई, जनाब मौलाना नाजिम साहब साहिबान के हवाले से ये मिसरा मक्ते का, सरवर उनका हुस्न देख कर 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 कर, सरवर उनका हुस्न देख कर, सरवर उनका हुस्न देख कर, उड़ते पल ठहर ठहर गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना ज़िक्रुल्लाह साहब मक्की, नारे तकबीर, जश्न आमद मुस्तफा जिंदाबाद। कितने दिलनशी थे उनके बोल, रूह में उतर उतर गए। ओ आशिकों मुस्कुराओ बोलो सुभान अल्लाह। तो हज़रत जिब्राइल अमीन कहते आका आप बेमिसाल हैं, आपकी हर अदा बेमिसाल। और मैं कह दूं बता दूं जोली वालों, मुजफ्फरनगर वालों, मुस्तफा की हर अदा बेमिसाल, मक्की जिंदगी बेमिसाल, मदनी जिंदगी बेमिसाल, सफर बेमिसाल, हज़र बेमिसाल, खलवत बेमिसाल, जलवत बेमिसाल, 63 साला जिंदगी बेमिसाल, बद्र में शिरकत बेमिसाल, ओहद में आमद बेमिसाल, रेगिस्तान में जलवा फरमाई बेमिसाल। कहने दो मुस्तफा की पेशानी बेमिसाल, आंखें बेमिसाल, सूरत बेमिसाल, पाँवें बेमिसाल, गोशे मुबारक बेमिसाल, चश्माने मुबारक बेमिसाल, उनका सीना बेमिसाल, उनका मदीना बेमिसाल, जलवा बेमिसाल, तलवा बेमिसाल, कंधा बेमिसाल, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे हैदरी, मसलक के आला हज़रत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक
राजदार खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। दामाद पैगंबर, फातिह खैबर, जनाब हैदर, शेर खुदा, मुश्किल कुशा, अली मुर्तजा, हैदर कर्रार, साहिब शमशीर जुल्फिकार, दुलदुल सवार। हजरत अली फरमाते आका मेरी आंखों ने आपसे पहले या आपके बाद आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। यही अकीदा तमाम सहाबा किराम का है और यही अकीदा हम तमाम सुन्नियों का। लेकिन हुस्ने मुस्तफा देखने के लिए मोहब्बत वाली नजर चाहिए। कैसी नजर चाहिए बोलिए? मोहब्बत वाली नजर होगी तब बात बनेगी। एक बार बादशाह वक्त ने लैला को बुलाया, आ गई लैला। अरे नौजवानों, लैला मजनू की कहानी बहुत पुरानी की याद दहानी हो रही है। आ गई लैला तो बादशाह ने लैला को देखकर कहा, ओ लैला तेरे हुस्न के बहुत चर्चे। शहजादा कैस मजनू बन गया, हर वक्त तेरी बात करता है, तेरा जिक्र करता, तुझे देखने की तमन्ना करता। तेरे हुस्न के आगे तमाम हुस्न उसके नजदीक मगलूब है, मांद है। ओ लैला मैं तुझे देख रहा हूं तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आती। बादशाह ने कहा कि तुझसे भी खूबसूरत हुस्न और जमाल की पै कर दोशीज़ाएं मेरी सल्तनत में, मेरे शहर में बेला वजह शहजादा कैस मजनू बन गया। तेरे अंदर कोई खास बात नहीं। तो लैला बोली, हाँ ये बात सही है कि मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि जिन आंखों से आप मुझे देख रहे हैं ये मजनू की आंखें नहीं है। अगर हुस्ने लैला देखना हो तो मजनू की नजर चाहिए, मजनू की निगाह चाहिए। अगर दीदाए मजनू अगर बूदे तो हर दो आलम पे खतर बूदे तो कहती, अगर आपको मजनू की आंखें मिल जाए तो मुझसे अच्छी कोई नजर नहीं आएगी। अब इस मिसाल से अल्लामा रूमी फरमाते हैं, हुस्ने लैला देखने के लिए मजनू की नजर चाहिए, हुस्ने मुस्तफा देखने के लिए अबू बकर की नजर चाहिए, उमर की नजर चाहिए, उस्मान गनी की नजर चाहिए, मौला अली की नजर चाहिए, और इस जमाने में आला हजरत की नजर चाहिए। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शा नहीं, यही फूल हार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल अल्लाह, नारे हैदी, या अली, रज़वी दुल्हा, जिंदाबाद, रज़वी दुल्हा, जिंदाबाद, पंचतन पाक, जिंदाबाद, पंचतन पाक, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। तो उसने मुस्तफा देखने के लिए मजनू की नजर चाहिए, हुस्ने लैला देखने के लिए मजनू की नजर चाहिए, हुस्ने मुस्तफा देखने के लिए सदाकत के ताजदार हजरत अबू बकर सिद्दीक की नजर चाहिए। अरे भाई आप गली से गुजर रहे हैं, गली से गुजर रहे हैं और एक बच्चे पे नजर पड़ी। हजरत मौलाना नाजिम साहब ने बच्चे को देखा, हजरत मौलाना सगीर अहमद ने भी देखा। मौलाना सगीर अहमद ने कहा बच्चा बहुत मोटा है, और कहा कि इसकी नाकें भी बहुत मोटी हैं, होंठ भी बड़े मोटे हैं, रंग भी बहुत खास नहीं है। तब तक उसकी मां घर से निकलकर बाहर आ गई और उसी बच्चे को गोद में लेकर चूमने लगी। मेरा चांद, मेरा सूरज, मेरा लाल। मैंने कहा मौलाना नाजिम साहब अभी आप उसके अंदर बहुत सी कमियां बता रहे थे, मौसगीर अहमद बहुत सी कमियां बता रहे थे, लेकिन मां लाल कह रही है, चांद कह रही है, सूरज कह रही है, हीरा और मोती कह रही है, मामला क्या है? तो जवाब मिला, यहाँ भी बच्चे को देखने के लिए
किसी और की नजर नहीं, माँ की नजर चाहिए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, वाह साहब वाह, लाजवाब, सुभान अल्लाह। लिहाजा हुस्ने मुस्तफा देखने के लिए यूं तो खुलिक़्ता मुबर्रमिन कुल्ली ऐब का अन्ना का कद खुलिक़्ता कमा तशाऊ। और इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूं तुझे। अब आका बेमिसाल इस शान से आमद हुई कि हजरत हलीमा सादिया, हजरत हलीमा सादिया ये कौन है? मेरे नबी की रजाई माँ, बड़ी तूने तो की रिपाई हलीमा, बड़ी तूने तो की रिपाई हलीमा, बनी तू मोहम्मद की दाई हलीमा। हजरत हलीमा सादिया के कबीले की औरतें आ गईं और औरतों ने कहा, हलीमा क्यों जलाती है पूरी पूरी रात चरा, मैं जलाया कर, तू गरीब है और तेरे घर से जो रोशनी निकलती है, आंगन से रोशनी निकलती है और पूरा कबीला जगमग 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 कर रहा। और आमद मुस्तफा पे आज पूरी दुनिया जगमग 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 कर रही है ना भाई। अहले मोहब्बत तो जगमगा रहे हैं, वो भी जगमगा रहे हैं, उनके बच्चे भी जगमगा रहे हैं, उनका मोहल्ला भी जगमगा रहा है। और कुछ लोग वो हैं जो बहुत परेशान है कि महफिल मुस्तफा के लिए 500-500 रुपये क्यों दिया गया, 500 की जरूरत क्या थी। उनका कहना है 500 रुपये में अस्पताल बना दो, 500 रुपए में अस्पताल बना दो। उनका कहना है 80 लोगों ने 500 रुपए दे दिए तो कितने हुए? 40,000। तो उनका कहना है 40,000 में महफिल का एहतमाम मत करो, बल्कि इलाके की सारी गरीब लड़कियों की शादी करा दो। 40,000 में उनका कहना है कि बच्चियों की शादी करा दो। वो कहते 50,000 रुपए 100 लोगों ने मिलकर जमा किया, इतना लंबा खर्च, इतना लंबा खर्च, 50,000। नोट छापने की मशीन थक जाएगी, 50,000। वो कह रहे 50,000, बाप रे बाप, 50, बिल्कुल हार्ट फेल हो रहा उनका। 50 इतनी बड़ी रकम कि बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाली हो रहा है। 50,000। एटीएम की मशीनें खाली हो गई, 50,000। बहुत परेशान है वो। 60,000 जमा कर लिया। उनका कहना 60,000 में तो इलाके के सारे बीमारों का इलाज करा सकते हैं, सारे बीमारों का इलाज 70,000 में करा दो। ये वो चाहते हैं, लेकिन हैरत की बात है जब वो शादी अपने घर में करते हैं 5 लाख रुपए खर्च करते हैं, गरीबों की याद नहीं आती है। बच्चों का बर्थडे करते हैं 2 लाख रुपए खर्च करते हैं, गरीबों की याद नहीं आती है। और सीरतुन नबी का जलसा करते हैं 20 लाख खर्च करते हैं, बीमारों की याद नहीं आती है। जब मिलाद की बात आती है तो बीमारों की याद आती है। अरे मैं कहता हूँ जश्न मिलाद भी करो, और अल्लाह ने दिया है तो गरीबों की मदद भी करो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अल्लामा मौलाना ज़िक्रुल्लाह मक्की साहब जिंदाबाद, अल्लामा मौलाना ज़िक्रुल्लाह मक्की साहब जिंदाबाद।
जनाबे आली अकीका का मौका है, 2 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। शादी का मौका है, 20 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। जनाबे आली बर्थडे का मौका है, 10-10 लाख रुपए का खर्च हो रहा है। कोई घर में फंक्शन है, 5-5 लाख रुपए का खर्च हो रहा है। यहाँ इस ईद मिलादुन नबी के लिए मुस्तफा की मोहब्बत में दीवानों ने 500-500 रुपए जमा कर लिए। पेट में दर्द होने लगा। मैं कहता हूँ हाँ, गरीबों की मदद हो, हाँ बीमारों की मदद हो, हाँ गरीब बच्चों की शादी हो, हाँ मदरसे की तामीर हो, हाँ मसाजिद की तामीर हो, तो ये तामीर लाख और 1.5 लाख में नहीं, अरे जहाँ तुम 10 लाख खर्च करते हो वहां पे ये बात याद आनी चाहिए। बेशक बेशक हक है, सुभान बात तो वहां याद आनी चाहिए ना। या अहले मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, और करें क्यों ना। अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया, ये करने का हुक्म मुझे और आपको किसी दुनियादार ने नहीं, परवरदिगार ने दिया। आप कहेंगे जिक्रुल्लाह कादरी, इसकी कोई दलील है तो मैं कहूंगा हाँ। इस दुनिया में जो सबसे अजीम किताब है उस किताब का नाम है कुरान शरीफ। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, तुम अपने रब की दी हुई नेमतों का खूब चर्चा करो। तख्ते दिल पे नोट कर लीजिएगा एक-एक लफ्ज। अल्लाह फरमाता तुम अपने रब की दी हुई नेमतों का चर्चा करो, खूब चर्चा करो। ये हाथ अल्लाह की नेमत, ये पैर अल्लाह की नेमत, ये जबान अल्लाह की नेमत, ये आंखें अल्लाह की नेमत, ये किडनी अल्लाह की नेमत, ये हार्ट अल्लाह की नेमत, लीवर अल्लाह की नेमत, भूख अल्लाह की नेमत, खाना अल्लाह की नेमत, बेटा अल्लाह की नेमत, बेटी अल्लाह की नेमत, माँ अल्लाह की नेमत, बाप अल्लाह की नेमत, बीवी अल्लाह की नेमत, दादा दादी नाना नानी अल्लाह की नेमत, उस्ताद अल्लाह की नेमत, इमाम अल्लाह की नेमत, पीर साहब अल्लाह की नेमत, ये सब है अल्लाह की नेमत। दौलत, सरवत, जमीन, जायदाद, मकान, दुकान, खेत, खलियान, ट्रेन, प्लेन, गाड़ियां, बाइक, साइकिल, सब अल्लाह की नेमत, लेकिन सबसे बड़ी नेमत मुस्तफा की जात है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर। सबसे बड़ी नेमत बोलो मुस्तफा की जात, सबसे बड़ी नेमत हमारे नबी बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमे तैयबा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, हाथ उठाकर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो सबसे अजीम नेमत कौन सी है बोलो मुस्तफा की जात। तमाम नेमतों में सुन्नी के लिए सबसे अजीम नेमत मुस्तफा की जात मुस्तफा के हवाले से मुर्शिद करीम हजरत ताजु शरिया अलैहि रहमा फरमाते हैं, आवाज तेज करना, शेर सुनाता हूं कि मुस्तफा ज़ाते यकता आप है, मुस्तफा ज़ाते यकता आप है, यक ने जिसको यक बनाया आप है। शेर पे खुद को रोक लेना, संभाल लेना। आपकी तलअत को देखा जान दी, आपकी तलअत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप है। तो सबसे बड़ी नेमत मुस्तफा की जात है। और सुनो जौली वालों, मुजफ्फरनगर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तानियों,
जिस दिन कोई नेमत मिलती है वो दिन यादगार हो जाता, जिस तारीख में कोई नेमत मिलती है वो तारीख इतिहास में दर्ज हो जाती है। जिस तारीख में कोई नेमत खास मिलती है वो दिन भी यादगार होता है, तारीख भी यादगार होती है, साथ भी यादगार होती है। जैसे 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ। कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947। हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सिख ने, ईसाई ने, सब ने मिलकर अंग्रेजों को मार मार कर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर हिंदुस्तान को पाक करके हिंदुस्तान को आजाद किया। अंग्रेजों के तसल्लुत से पाक हुआ हिंदुस्तान, पाक हुआ हिंदुस्तान। तो 15 अगस्त को आजादी मिली। तो जब जब 15 अगस्त की तारीख आती है, जब जब 15 अगस्त की तारीख आती है, बोलो झंडे लहराए जाते हैं कि नहीं? अरे इसी साल लोगों ने तो झंडे लहराने में कंपटीशन किया। कुछ लोगों ने मस्जिदों के मीनारों पे लगा दिया तिरंगे। ठीक है, कहां लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए? शरीयत की हद में रहकर जश्न आजादी मनाना जायज है, जायज है, जायज है। शरीयत की हद में रहकर मिठाई तकसीम करना जायज, मुबारकबाद पेश करना जायज, जश्न यौम आजादी मनाना जायज, एक दूसरे से खुशी का इजहार करना जायज। यौम आजादी के मौके पर जश्न आजादी में लोगों को जमा करके तकरीर करना भी जायज। झंडे घरों पे लहरा कर बताना कि इसी तारीख में हमारा मुल्क आजाद हुआ, ये भी जायज। अरे जब 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ और ये सारी चीजें जायज हो गई, तो 12 रबीउल अव्वल को मुस्तफा की आमद से पूरी दुनिया जुल्म बर्बरियत से आजाद हुई, पूरी दुनिया आजाद हुई। तो 12 तारीख में झंडे लहराना भी जायज, मिठाई तकसीम करना भी जायज, जश्न मिलाद करना भी जायज, मुबारकबाद पेश करना भी जायज, और तकरीर करके नाते रसूल सुनकर ईमान ताजा करना भी जायज। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। जायज है, बेशक जायज है। बोलो सुभान अल्लाह। न वो तो है, दूसरी चीज निकाल रहा हूं। ये जायज है, जायज, यकीनन जायज है। बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, नवाजिश। अल्लाह ताला जन्नती को सलामत रखे, जन्नती की मोहब्बत देखें कि माशाअल्लाह उन्होंने शेख तरीक़त के दस्ते बाबरकत से सुभान अल्लाह ये अकीदत इनाम पेश किया। सुभान अल्लाह। तो शरीयत की हद में रहकर जब यौम आजादी मनाना जायज, तो आज ही के ये 2 ताजा शेर बिल्कुल ताजा तरीन 2022 के लिए कि न हवाला कोई चाहा न दलीलें मांगी, न हवाला कोई चाहा न दलीलें मांगी, तुमने लहराया मगन होके वतन का झंडा, तुमने लहराया मगन होके वतन का झंडा। अगर आका की मोहब्बत का तुम्हें दावा है, क्यों बुरा लगता है फिर शाहे ज़मन का झंडा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, वाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। न हवाला कोई मांगा न हवाला कोई चाहा न दलीलें मांगी, तुमने लहराया मगन होके वतन का झंडा। अगर आका की मोहब्बत का तुम्हें दावा है, क्यों बुरा लगता है फिर शाहे ज़मन का झंडा। अरे शाहे ज़मन की आमद पर झंडा हजरत जिब्राइल ला रहे।
हम मुल्क की आजादी पर हिंदुस्तान आजाद हुआ, हमने झंडे लहराकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। और जब जब 15 अगस्त की तारीख आएगी, शरीयत की हद में रहकर हम झंडे लहराते रहेंगे। मोहब्बत वतन से जो है वो दिखाते रहेंगे। क्योंकि सुनो, उलमा बैठे हैं, मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि मुझे हिंदुस्तान से वफा की बू आती है, मुझे हिंदुस्तान से वफा की बू आती है। तो हिंदुस्तान हमारा अजीज मुल्क है, सुभान अल्लाह। वफा एक ऐसा जामे लफ्ज है कि मोहब्बत इसी वफा में है, प्यार इसी वफा में है, दियानतदारी इसी वफा में है, अमानतदारी इसी वफा में है, और अखलाक इसी वफा में है, किरदार इसी वफा में है। तो हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब तो है, गद्दार नहीं है। हम कल भी वफादार थे, आज भी वफादार हैं, और जब तक जिंदा रहेंगे वफादारी का सबूत पेश करते रहेंगे। हम जैसे वफादार कम ही मिलेंगे, जमीन खोद कर देखो हम ही मिलेंगे। अच्छा, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। माँ बाप की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। तो अर्ज कर रहा था मैं, आमद मुस्तफ़ा पर ताहिर सिदरा, बुलबुल सिदरा, रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन 3 झंडों के साथ तशरीफ लाए। हजरत आमिना खातून मेरे नबी की प्यारी माँ फरमाती है कि एक झंडा जिब्राइल अमीन ने खाने काबा की छत पे लहरा दिया, एक झंडा जिब्राइल अमीन ने बैतुल मुक़द्दस की छत पे लहरा दिया, और एक झंडा जिब्राइल अमीन ने मेरे मकान की छत पे लहरा दिया। ओ जोली वालों, मुस्तफा की आमद पर झंडे लहरा कर ये बताया गया, फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। आका की शान से आए, सुनो हदीस शरीफ। हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन, हम मोमिनों की माँ, बोलो हम मोमिनों की माँ, हजरत आयशा फरमाती हैं, कुंतु अखीतु, मैं अपना कपड़ा सिल रही थी। ओ माँ बहनों, मेरी आवाज अगर सुन रही हो तो सबक ले जाओ। हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन अपना काम अपने हाथ से कर रही हैं। अगर आप अपना काम घरों में करती हैं तो उम्मुल मोमिनीन की सुन्नत पे अमल करती हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैं अपना कपड़ा सिल रही थी, फसक़तत मिन्नी लिब्रा, साहब किबला, नूरानी चेहरा और नूरानी दस्ते बाबरकत, बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ये अकीदत, नवाजिश नवाजिश तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये है वो दीवाने, जन्नती दीवाने कि इन्हें देख कर एक शेर याद आता, किसरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर हैं आपका दीदार हो जाए, निगाहें मुंतजिर हैं आपका दीदार हो जाए। और गुलाम मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, गुलाम मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैं अपना कपड़ा सिल रही थी, और फरमाइए, फरमाती फसक़तत मिन्नी लिब्रा, मेरे हाथ से सुई गिर गई, फतलबतुहा, मैं उसे ढूंढती रही, लम अक़दिर अलैहा, सुई ना मिली, तलाशे बेसियार के बाद भी सुई ना मिली।
फदखल रसूलुल्लाह, मैं देख रहा हूं थोड़ी कमजोरी आ गई, कमजोरी दूर करो, बोलो सुभान अल्लाह, और बाहर तक आवाज पहुंच जाए सुभान अल्लाह। तो हजरत आयशा फरमाती है मैं ढूंढती रही, सुई ना मिली। इसी बीच जाने आलमीन मुरादुल मुश्ताकीन अनीसुल गरीबीन रहमतुल लिल आलमीन हुजरे में तशरीफ ले आए। जब आका हुजरे में तशरीफ लाए और मुस्कुराए तो फतबय्यनतिल इब्रा बेशुआए नूरे वजही, तो आका के चेहरे से रोशनी निकल रही थी, पूरा हुजरा जगमग जगमग करने लगा, मुझे मेरी सुई मिल गई। बेशक बेशक। जब तसव्वुर में वो आने जाने लगे, जब तसव्वुर में वो आने जाने लगे, सारे मंजर मुझे फिर सुहाने लगे। और सूज़ने गुमशुदा आयशा को मिली, मेरे सरकार जब मुस्कुराने लगे। आका की आमद हुई है, मेरे आका सुभान अल्लाह खसाइल शमाइल फजाइल के हवाले से बयान हो तो काफी टाइम चाहिए, बस एक ही रुख पे चल रहा मुस्तफा बेमिसाल। अब आइए इसी में एक हदीस शरीफ सुना दूं, मिशकात शरीफ सफा नंबर 515, अन अबी ज़र अल-ग़िफ़ारी क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह कैफ़ा अलिमता अन्नका नबी हत्ता इस्तयक़ज़ता, फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आतानी मलकान व अना बेबाज़े बतहाई मक्का फ़वक़अ अहदुमा इलल अर्द वल आख़िरु बैन समाई वल अर्द, फ़क़ाल अहदुमा लिसाहिबिही अहुवा हुवा, क़ाल नाम, क़ाल ज़िनहु बिरजुलिन फवुज़िनतु बिही फवज़नतुहु, सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअशरिन फवुज़िनतु बिहिम फरजहतुहुम, सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिमिअतिन फवुज़िनतु बिहिम फरजहतुहुम, सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअल्फिन फवुज़िनतु बिहिम फरजहतुहुम, कअन्नी अंज़ुरु इलैहिम यंतसिरूना अलैया मिन ख़िफ़तिल मीज़ान, क़ाल अहदुमा लिसाहिबिही लौ वज़नतहु बिउम्मतिही लरजहहा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका बेमिसाल, उनकी हर अदा बेमिसाल। मिशकात शरीफ सफा नंबर 515 पर यह हदीस शरीफ है। प्यारे मुस्तफा की बारगाह में आका के सहाबी हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हैं और वो अर्ज करते हो आका मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, आपने कैसे जान लिया कि आप अल्लाह के नबी हैं? ये हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने मुस्तफा से पूछा, तवज्जो चाहूंगा। अबू ज़र ने मुस्तफा से पूछा आपने कैसे जाना कि आप अल्लाह के नबी हैं? सुभान अल्लाह। सहाबी ने पूछा आका बताइए आपने कैसे जाना कि आप अल्लाह के नबी हैं? तो आका ने फरमाया आतानी मलकान, दो फरिश्ते आसमान से आए, इतनी तेज बोले कि स्टेज तक आपकी आवाज आ जाए। कहते दो फरिश्ते आसमान से आए, एक फरिश्ता जमीन पे आ गया, दूसरा फरिश्ता जमीन और आसमान के बीच मुअल्लक हो गया। एक फरिश्ते ने दूसरे से पूछा शम्सुद्दुहा यही है क्या? बद्रुद्दुजा यही है? नूरुल हुदा यही है? खैरुल रसूल यही है? खैरुल बशर यही है? खैरुल बरा यही है? तो दूसरे फरिश्ते ने कहा हाँ जाने आलमीन यही है, मुरादुल मुश्ताकीन यही है, अनीसुल गरीबीन यही है, खातिमुन नबीयीन यही है, सैयदुल मुरसलीन यही है, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन यही है, ताहा व यासीन रहमतुल लिल आलमीन यही है। अब नोट करिएगा, अगर कोई माइक का लाल इस हदीस को गलत साबित कर दे तो मैं 10 लाख रुपए इनाम दूंगा। 10 लाख
10 लाख इनाम दूंगा। मिशकात शरीफ सफा 515 पर यह हदीस शरीफ। अब आका ने देखा कि एक फरिश्ता जमीन और आसमान के बीच में एक जमीन पे, तो एक ने दूसरे से कहा ज़िन्हु बिरजुलिन, तराजू के एक पल्ले में मोहम्मद अरबी को रखो और दूसरे पल्ले में इनकी उम्मत के एक फर्द को रखो और वजन करो, देखो भारी कौन होता है। आका फरमाते कि मुझे एक आदमी के साथ वजन किया गया, मैं उस एक आदमी पे भारी हो गया। अब फरिश्ते ने कहा ज़िन्हु भी अशरी, तराजू के एक पल्ले में 10 लोगों को रखो और मोहम्मद को तन्हा एक पल्ले में रखो, अब वजन करो। फरमाते आका 10 लोगों पर भी मैं भारी हो गया। आवाज भारी कर लो। अब फरिश्ते ने कहा ज़िन्हु भी मिअतिन, तराजू के एक पल्ले में 100 लोगों को रखो और मोहम्मद को तन्हा दूसरे पल्ले में रखो और वजन करो, देखो भारी कौन होता है। आका फरमाते 100 लोगों के साथ मुझे वजन किया गया तो मैं 100 लोगों पर भी भारी हो गया। वो मिशकात शरीफ में है कि फरिश्ते ने कहा ज़िन्हु भी अल्फिन, तराजू के एक पल्ले में 1000 लोगों को रखो 1000 और मोहम्मद अरबी को दूसरे पल्ले में तन्हा रखो, अब वजन करके देखो भारी कौन होता है, कौन सा पल्ला भारी होता है, कौन हल्का होता है। आका फरमाते 1000 लोगों के साथ जब मुझे वजन किया गया तो मैं 1000 पे भी भारी हो गया। और कहते फरमाते अन्नी अंजुरु इलैहिम यंतसिरूना अलैया मिन खिफतिल मीज़ान, कि मैं जिस पल्ले में था वो पल्ला जमीन से लगा रह गया और जिसमें 1000 लोग थे वो इतना ऊंचा हो गया कि लोग मेरे ऊपर गिरने लगे। यंतसिरूना अलैया, लोग मेरे ऊपर गिरने लगे। तो एक फरिश्ते ने दूसरे से कहा, ये जुमला गौर से सुनो, एक फरिश्ते ने दूसरे से कहा ये 1000 लोग क्या हैसियत रखते हैं, 1000 लोगों की क्या यहाँ पे अहमियत है। अरे मोहम्मद अरबी को इनकी पूरी उम्मत के साथ भी वजन करोगे तो पूरी उम्मत मिलकर भी मोहम्मद के बराबर नहीं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमद मुस्तफा मौलाना जिक्रुल्लाह, नारे तकबीर। तो फरिश्ते ने कहा अरे पूरी उम्मत मिलकर भी मोहम्मद अरबी के बराबर नहीं हो सकते, सब मिलकर भी मोहम्मद के बराबर नहीं हो सकते। अब मुझे कहने दीजिए, जो सहाबा किराम का अकीदा वही सुन्नियों का अकीदा, जो जिब्राइल अमीन का अकीदा वही तमाम मोमिनीन का अकीदा, जो मलाइके मुकर्रबीन का अकीदा वही तमाम मुस्लिमीन का अकीदा, और बरेली से उसको यूं ताज़ा किया गया। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह साहब वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आका बेमिसाल, मेरे आका की हर अदा बेमिसाल, मेरे आका की हर अदा बेमिसाल। आका आ रहे इस शान से आ रहे हैं कि हजरते अबू हुरैरा आका के सहाबी फरमाते हैं कि मक्का शरीफ में एक शख्स था जिसका नाम था दहिया कल्बी। क्या नाम था? दहिया कल्बी। वो ऐसा बासर शख्स था कि उसके जेरे असर 700 लोग थे। कितने? 700। तो मुस्तफा की ख्वाहिश थी कि अगर दहिया कल्बी मुसलमान हो जाएगा तो 700 अफराद भी मुसलमान हो जाएंगे, 700 अफराद भी मुसलमान हो जाएंगे। इसलिए अब आका ने दुआ की, या रब्बल आलमीन दहिया कल्बी को मुसलमान होने की तौफीक दे दे, या रब्बल आलमीन दहिया कल्बी के जरिए इस्लाम को ताकत दे दे।
चूंकि देहिया कल्बी मुसलमान होंगे तो बोलो 700 लोग भी मुसलमान होंगे। आका ने दुआ की, ओ जोली वालो, मुस्तफा की दुआ बाबे इजाबत से टकराई और ईशान से कबूल हुई कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। असाए कली मज़दाए गज़ब था, गिरों का सहारा असाए मोहम्मद। खुदा उनको किस प्यार से देखता है, जो आंखें हैं महबे लिक़ाए मोहम्मद। आका बेमिसाल शेख तरीक़त मुर्शिद बरहक हजरत सैयद फरीद हसनैन साहब क़िबला दामजिल वलैला का नूरानी चेहरा देखा मैंने और मुफ्ती आज़म हिंद का 2 शेर याद आया। अगर इजाजत हो तो 2-3 शेर मुफ्ती आज़म हिंद के पेश करूं, इजाजत है? अगर है इजाजत तो मुस्कुराकर बोलो सुभान अल्लाह। समाअत फरमाइएगा कि कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, ऐसा लगे कि हम जोली गांव में नहीं हैं बल्कि गुंबद खजरा की छांव में है। फरमाते कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। और देखो अकीदत, तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। कमजोर दिल वाले दिल को थाम ले, कुछ भी हो सकता है। ये दिल तड़प के कहीं आंखों में न आ जाए, ये दिल तड़प के कहीं आंखों में न जाए कि फिर रहा है किसी का मज़ार आंखों में। पिया है आपने, पिया है जामे मोहब्बत जो आपने नूरी, हमेशा उसका रहेगा खुमार आंखों में, खुमार आंखों में। हजरत दहिया कल्बी के लिए आका दुआ कर रहे, मौला दहिया कल्बी के जरिए इस्लाम को ताकत दे दे। आका की दुआ कबूल हुई, जिब्राइल अमीन बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। और देखो गौर से सुनो, ए बच्चियों और बच्चों, जितने बच्चे शोर कर रहे हैं सब बोलें सुभान अल्लाह। सारे बच्चे जोर से बोलें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो जिब्राइल ने अर्ज की, आका आपकी दुआ कबूल हो गई, दहिया कल्बी आएंगे और गुलामी का पट्टा गर्दन में डालेंगे। अल्लाहु अकबर। दहिया कल्बी मुस्तफ़ा की बारगाह में जब हाजिर हुए 700 अफराद के साथ, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दहिया कल्बी की आमद पर जो शाना शरीफ पे चादर शरीफ थी उतार कर और मुस्तफ़ा ने यूं बिछा दी और मुस्तफ़ा ने फरमाया दहिया कल्बी मेरी चादर पे बैठो। दहिया कल्बी ने चादर समेट कर चूम लिया और सर पे रखकर अर्ज किया, आका मैं इस काबिल नहीं कि आपकी चादर पे बैठूं सरकार, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, गुलामी में जगह अता फरमाइए। दहिया कल्बी मुसलमान हो गए, 700 अफराद भी मुसलमान हो गए। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी मिली कि मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में जश्न का माहौल था। जमीन पर खुशी में सहाबा किराम ने या रसूल अल्लाह का नारा लगाया और आसमान पर फरिश्तों की अंजुमन में जिब्राइल ने या
इतनी खुशी। अब दहिया कल्बी जब मुसलमान हो गए तो रोने लगे। आका ने फरमाया दहिया कल्बी रोते क्यों? तो दहिया कल्बी कहते सरकार मैं कलमा पढ़ने से पहले अपने इन हाथों से 70 बच्चियों को जिंदा दफन कर चुका हूँ। और मेरे आका मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, बहुत बड़ा खाती हूँ, बहुत बड़ा जालिम हूँ। या रसूल अल्लाह 70 बच्चियों को मैंने जिंदा दफन किया। वो आका वो बातें सोच सोच कर मेरा दिमाग फटा जा रहा है। अल्लाह ताला से पूछिए अगर मेरे लिए मौत की सजा होगी तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ सरकार। ओ बे प्यारे आका, एक बच्ची जो मेरी बोलने के काबिल हो गई थी, मैं उसे दफन करने चला और जब रेगिस्तान में ले गया गड्ढा खोदने लगा तो मेरी बच्ची उस गड्ढे को देख रही थी। मेरी पेशानी पे पसीना आया, मेरी बेटी दुपट्टे से पसीना साफ कर रही थी। वो समझ रही थी कि मेरे वालिद किसी काम में मसरूफ है। या रसूल अल्लाह जब गड्ढा खोदने में पत्थर निकलता तो पत्थर उठाने में मेरी बेटी मेरी मदद करती। इस तरह से गड्ढा तैयार हो गया। मैंने अपनी बेटी को उठाकर गड्ढे में डाल दिया और वो बेटी हसरत से मुझे देखती रही। वो बेटी मुझे हसरत से देखती रही और कहती रही वालिद साहब आप मुझे जिंदा दफन मत करो, मैं आपसे खिलौना नहीं मांगूंगी, मैं आपसे कपड़े नहीं मांगूंगी, मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगी, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। अगर आपको मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगता तो मैं आपके सामने हाजिर नहीं होंगी, लेकिन वालिदे गिरामी मुझे जिंदा दफन मत कीजिए। या रसूल अल्लाह मेरा दिल पत्थर का था, मैं उस पे मिट्टी डालने लगा, लेकिन मेरी बेटी मुझे हसरत से देखती रही। सरकार सीने तक मिट्टी पहुंच गई, मैं मिट्टी डालता रहा और वो बार बार फरियाद करती रही अब्बा हुजूर मुझे बचा दीजिए, लेकिन गर्दन तक मिट्टी पहुंच गई। एक चीख निकली बच्ची की कि तुम मुझे दफन कर रहे हो, लेकिन रहमतुल लिल आलमीन की आमद होने वाली है। और बच्ची ने गड्ढे के अंदर से दुआ की बोला कब तक बेटियों को जिंदा दफन किया जाएगा? अब बेटी को रहमत बनाने वाले रहमतुल लिल आलमीन को भेज दे, रहमतुल लिल आलमीन को भेज दे। उसने दिल से ये दुआ की थी, मैंने मिट्टी डाल दी थी सरकार। उसकी एक चीख निकली, वो चीख आज भी मेरे दिलो दिमाग को परेशान कर रही है सरकार। मैं जिंदा नहीं रहना चाहता मेरे आका, मेरे लिए अगर मौत का हुक्म होगा तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ मेरे सरकार। मुस्तफा रोने लगे, अबू बकर रोने लगे, उमर रोने लगे, उस्मान गनी रोने लगे, मौला अली रोने लगे, महफिल सहाबा में सब रो रहे हैं, फरिश्ते भी रो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह जुल्म और सितम की है दास्तान सुनकर जमीन रो रही है, आसमान रो रहा है कि आवाज आई ताइरे सिदरा की, बुलबुल सिदरा की। या रसूल अल्लाह ये जुर्म दहिया कल्बी ने इस्लाम से पहले किया है, ये गुनाह दहिया कल्बी ने इस्लाम कबूल करने से पहले किया है, ये कत्ल दहिया कल्बी ने दामने इस्लाम में आने से पहले किया है। और इस्लाम माँ कबल के गुनाहों को मिटा देता है। माँ कबल यानी अय्यामे कुफ्र में जो मामलात हैं और जो जराइम हैं, इस्लाम में आने के बाद वो माफ कर दिया जाता है। बस दहिया कल्बी के लिए ये राहत की बात है कि कुफ्र के दिनों में जो जराइम कराइम हुए हैं अल्लाह ने उन्हें माफ फरमा दिया है। मेरे आका ने इसी महीने में जलवा फरमा होकर इरशाद फरमा क्या, बेटियों को जहमत कहने वालों, ये बेटी जहमत नहीं अल्लाह की रहमत है। ओ मेरे मानने वालों, अगर एक बेटी तुम्हारे पास है, तुमने अच्छी परवरिश करके अच्छी जगह पे शादी की तो तुम्हारे लिए जन्नत की बशारत है। अगर दो बेटी तुम्हारे पास है, तुमने अच्छी परवरिश करके उसकी अच्छी जगह पे शादी की तो तुम्हारे लिए भी जन्नत की बशारत है। और उंगली का इशारा करके मुस्तफा ने फरमाया कि ऐसा बाप जन्नत में मेरे पास यूं रहेगा, यानी जन्नत में मुझसे करीब। खुशी का इजहार करते और कहते हैं कि मुबारक हो खैरुल
अनाम आ रहे हैं, वो लेके खुदा का कलाम आ रहे हैं। और फरिश्तों ने आकर कहा आमिना से कि अब अंबिया के इमाम आ रहे हैं। मुसलसल सफर, मुसलसल तकरीर। आज तकरीर में ज्यादा मेहनत तो नहीं हुई, लेकिन पसीने की वजह से हाँ इतना पसीना आया, ये भी मोहब्बत रसूल में गवारा। पसीना क्या, जिक्रुल्लाह करते करते अगर जान जाने आफरीन के हवाले हो जाए तो उस मौत से अच्छी कोई मौत नहीं। हाँ, ये जो कुछ खिदमत हुई मौला कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह जिसकी समझ में आए